लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है ना, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे देखा जाए तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है ना। इसे देखा जाए, इसे, ठीक है ना, इसे इस प्रतिबिंब को, ठीक है ना, इस प्रतिबिंब को, ठीक है ना, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर, ठीक है ना, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जाए तो पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है ना। उस प्रतिबिंब को देखा जाए तो पर्दे पर उतारा जा सकता है। दूसरा नंबर देखा जाए तो यह प्रतिबिंब, ठीक है ना, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनाता है। यह प्रतिबिंब देखा जाए तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। समझा गया। तो इस प्रकार से आप लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो क्या करना है कि इसका डिफिनेशन लिख देना है और उसके बाद में 2 नंबर में ये लिख देना है और 3 नंबर में ये लिख देना है। 3 गो आपका अंतर यहीं पर हो गया। अब चलिए अब काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 नंबर में ये हो गया। 2 नंबर में काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब देखा जाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसी तरह से हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से, एकदम सेम चलेगा, किसी बिंदु स्रोत से, क्या गुरुजी, तो इसका भी वैसा ही चलेगा, ठीक है ना। इसका भी देखा जाए तो इसका भी वैसा ही चलेगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से, ठीक है ना, किसी बिंदु, क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से, ठीक है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती, ठीक है ना, आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें लेंस से, ठीक है ना, आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है ना, लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, ठीक है ना, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, ठीक है ना, जिस बिंदु पर, है ना, जिस बिंदु पर देखा जाए, ठीक है ना, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर आती हुई, ठीक है ना, जिस बिंदु पर आती हुई मालूम पड़ती है, यानी जिस बिंदु पर आती हुई मालूम, है ना, जिस बिंदु पर आती हुई मालूम पड़ती है उसे, ठीक है ना, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे देखा जाए तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझा गया। उसे क्या कहते हैं, तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। इस प्रतिबिंब को, ठीक है ना, इस प्रतिबिंब को, ठीक है ना, इस प्रतिबिंब को देखा जाए तो पर्दे पर, ठीक है ना, इस प्रतिबिंब को ठीक है ना, इस प्रतिबिंब को देखा जाए, ठीक है ना, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब आभासी सीधा बनाता है। यह प्रतिबिंब जो है आभासी काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है भैया, तो सीधा, ठीक है ना, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समझाया,
सभी बच्चे समझेंगे कि सभी बच्चे को ध्यान से समझ में आ गया।